हेलो स्टूडेंट। तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और ये क्लास 11 12 का भी एक तरह का बेस है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसा कि फर्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर मैटर, मैटर का हम लोग मतलब समझेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग डेली लाइफ में जितना भी चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं अपने अगल बगल, कोई भी चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, तो सब में एक बात कॉमन है कि सब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर जगह को घेर रहा है और उसका अपना कुछ मास है। जैसे एग्जाम्पल दिए है आपका मार्कर, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ मास है। या फिर ये आप डिजिटल बोर्ड को ही देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये कुछ जगह घेर रहा है और इसका भी कुछ मास है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, मैटर। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, मैटर इज एनीथिंग। मैटर कोई भी चीज को हम बोल सकते हैं दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कुछ जगह घेरेगा एंड हैज मास, और उसका कुछ मास होगा, उसमें क्या बोलेंगे, मैटर। एग्जांपल देखिए, आपका कॉइन हो गया, बुक हो गया, प्लेनेट हो गया, कोई भी सन हो गया, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मैटर में। बाकी आगे डिटेल देखेंगे मैटर का कितना स्टेट होता है, नहीं होता है। देखिए बोलता है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर बने होते हैं वो कैसे बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल में क्या क्या है। फर्स्ट आप एग्जांपल में देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एग्जांपल में आपका है नोटबुक, जो हम लोग पास, हम लोग जो बुक पढ़ रहे होते हैं वो भी कुछ जगह घेरता है, उसमें कुछ मास होता है। जो क्वाइन, हम लोग क्वाइन हो गया, पेन जिसे हम लिखते हैं उसके वो भी कुछ जगह घेरता है, उसमें कुछ मास होता है। स्टार, जितने भी स्टार्स हैं, या फिर सन, सन भी क्या है, मैटर है। प्लेनेट या अर्थ, अर्थ खुद एक क्या है, एक मैटर है। एयर, एयर भी क्या हो गया आपका, एक तरह का मैटर। एयर भी जगह घेरता है, उसमें भी तो कुछ मास होता है। देखिए अब हम लोग यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई नहीं बताता है कि मैटर का एग्जांपल कौन नहीं है। तो ये आपका लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। इमोशन जो होते हैं वो मैटर नहीं होते हैं। आपको किसी से कितना फ्रेंडशिप है वो जगह नहीं घेरता है या उसका कुछ मास नहीं होता है, तो ये मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि यदि कोई भी मैटर कोई पार्टिकल से मिलके बना है, कोई भी छोटे छोटे कण से मिलके बना है, तो उसका कुछ अपना गुण होता है। गुण क्या क्या होता है, बोलता है दे आर ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते, लगातार मूव करते, लगातार चलते रहते हैं, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग। बताएंगे मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये जो ऑब्जर्व होगा अलग अलग स्टेट में अलग अलग हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड, आप आगे हम लोग डिटेल जानेंगे इसमें कि किस में पार्टिकल फास्टली मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा। फिलहाल इतना जानिए कि पार्टिकल सारे के सारे स्टेट क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर बोलता है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दो पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैसेस में क्या होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गया। इसमें पार्टिकल्स क्या करेंगे, लगातार मूव करेंगे। दो पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होगा और ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आपस अपनी ओर एक दूसरे को खींचते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ पर एक बात बता रहा है कि देखिए एक टर्म आया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वैसा एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण आता है। तो बोलता है एज द टेम्परेचर राइज, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल जो होता है फास्टर मूव करता है और उस तरह काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर बोलता है मूवमेंट जो होगा सॉलिड में मिनिमम होगा, लिक्विड में उससे अधिक होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, गैसेस में होगा। इसका हम लोग डेली लाइफ से एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर यदि हम कोई भी आयरन पार्टिकल को हीट करेंगे तो वहां पर पार्टिकल का जो मोशन है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वही जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, जब एक बर्तन ले लीजिएगा, उस पानी को गर्म कीजिएगा, तो उसका जो अपर लेयर है, कोई भी बर्तन आप ले लिए, यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लिए। अब जब इसमें पानी को हीट कीजिएगा, जब यहाँ पानी को हम हीट करेंगे तो यहाँ जो इसका ऊपर का लेयर होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, फास्टली मूव करते हैं। नीचे का पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का पार्टिकल नीचे आएगा और ये मोशन लगातार होता रहेगा। फिर बताए मैक्सिमम कहाँ होता है, गैसेस में। जब लोग खाना वगैरह पकाते हैं तो क्या होता है कि एक जगह का खाना, जब अच्छा खाना कहीं पक रहा होता है उसका स्मेल हमको दूर तक आता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब खाना पक रहा होता है उसमें उसको हीट मिल रहा होता है, उससे कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकलते हैं, कहाँ से, एयर में आ जाते हैं।
तो वहाँ पर जो मूवमेंट होगा सबसे अधिक होता है। फिर बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बोलता है कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। इसका सिंपल एक एग्जांपल देंगे आपको, 3 एग्जांपल देंगे इसमें। देखिए इस बहुत ही आसान है आपका समझने के लिए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 3 कंटेनर लिए, एक में हम रेत डाल दिए, एक में मेरा क्या है सैंड है, रेत है, एक में क्या है वाटर ले लिए, एक में वाटर ले लिए, और एक जो बर्तन है उसमें क्या खाली मतलब कुछ नहीं बोल सकते, इसमें क्या है आपका एयर है। देखिए 3 हम कंडीशन लिए, 3 बर्तन लिए, एक में रेत है, बालू है, एक में पानी है, एक में क्या एयर है। अब यदि बालू में कोई चीज हम रखना चाहें तो यहाँ पर हम कोई भी चीज को इंसर्ट करना चाहे, मान लो इस मार्कर को बालू के अंदर रखना चाहे तो उतना आसानी से नहीं जाएगा। इसी मार्कर को पानी में डालना चाहे ये आसानी से चला जाएगा, और एयर में भी करना ही नहीं है। तो बोलता है हर जगह स्पेस नहीं था, तो ये मार्कर अंदर कैसे गया, तो वहाँ स्पेस था लेकिन स्पेस कम था। लेकिन पानी में क्या था स्पेस थोड़ा अधिक होता है, और एयर में क्या होता है सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि एयर में पार्टिकल्स के बीच स्पेसिंग, एयर में या फिर बोल सकते गैसेस में पार्टिकल के बीच स्पेस अधिक होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, सॉलिड में सबसे कम होगा। तो मिनिमम इन सॉलिड्स, उससे अधिक लिक्विड में, सबसे अधिक कहाँ होता है गैसेस में। बोलता है ये तो हो गया मूवमेंट भी, पार्टिकल का जो भी स्पेस होता है मिनिमम होगा सॉलिड में, सबसे उससे अधिक लिक्विड में होगा, और सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैसेस में होता है। नेक्स्ट आपका कि जो फोर्स काम करता है वो किस तरह काम करता है। पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स काम करता है वो मैक्सिमम काम करेगा सॉलिड में। कोई आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, इसको पूरा लगातार थोड़ा सा पीटते रहिए तो पार्टिकल उसके अलग नहीं होंगे। लेकिन बोलता है इंटरमीडिएट इन लिक्विड है, जैसे 2 बर्तन में पानी है, मान लीजिए पहला बर्तन, एक बर्तन में आपका पानी आधा ग्लास है, इसको आपको 2 बर्तन में करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस पानी को आसानी से हम 2 बर्तन में आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स काम कर रहा होता है वो कम काम कर रहा होता है। यहाँ पर सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक रहते हैं और उसको हम 2 भाग में बांट दिए, लेकिन आयरन पार्टिकल को इतना आसानी से हम 2 भाग बांट नहीं सकते। फिर बोलता है इसमें नेग्लिजिबल इन गैसेस, जो गैसेस के बीच जो पार्टिकल्स मोशन में, ये पार्टिकल के बीच जो फोर्स काम करता है वो सबसे कम काम करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो एयर पार्टिकल्स है, यहाँ भी हम आसानी से हाथ को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एयर पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से आसानी से क्या हो रहे हैं हट जा रहे हैं। तो इस तरह बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अब, लेकिन वही हमारा कोई हम मान लीजिए इसी लिक्विड है, इसके बीच में हम आसानी से अपना हाथ को आर पार नहीं कर सकते क्योंकि इससे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन पानी रहेगा तो पानी में आसानी से अपने हाथ को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बीच में क्या होगा उससे पार्टिकल्स के बीच फोर्स काम कर रहा होता है लेकिन कम काम कर रहा होता है। लेकिन गैसेस में क्या होता है आसानी से हम हाथ को फ्रीली मूव करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा होता है सबसे कम काम कर रहा होता है। और लास्ट में देखने का स्टेट ऑफ मैटर की 3 स्टेट होता है 5 स्टेट होता है। मैटर का 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन आपको जानना है कितना है क्लास 9th में आप लोग, अभी आप लोग तो आपको 3 ही जानना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जो होता है आपका डिफिनिट शेप होता है, शेप डिफिनिट का उसका आकार एक फिक्स होगा। जैसे ये मार्कर आज इस तरह है तो 10 साल के बाद भी मार्कर इसी तरह रहेगा, इसका डिफिनिट आकार है। फिर बोलता है नो डिफिनिट शेप। अब यहाँ कोई बर्तन में पानी ले लिए, अब इसका जो शेप है मान लें हम इसमें इस सेम शेप का ले लिए तो ठीक है, अदरवाइज हम कटोरा टाइप का कुछ ले लिए तो जिस वाटर को जिस शेप में ढाला जाएगा, जिस बर्तन में रखा जाएगा वो उसी का शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड होता है या फिर गैसेस होता है उसका लिक्विड शेप नहीं होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसका एक निश्चित बाउंड्री, मेरा क्लासरूम है तो इसका बाउंड्री फिक्स है, लेकिन इसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होगा, इसका भी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होगा। रिजिड कहने का मतलब होता है कि इसके जो पार्टिकल्स के बीच होंगे वो डिस्टेंस फिक्स होगा हमेशा। ये वाला किनारे वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा। इस बोर्ड का ये वाला पार्टिकल का डिस्टेंस के बीच हमेशा फिक्स होगा, रिजिड होता है। लेकिन ये फ्लूइडिटी होता है, मतलब फ्लो करता है। फ्लो करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। ये इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। बोलता है इनकम्प्रेसिबल होगा, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब इसका शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा लो कंप्रेसिबल है, ये हाई कंप्रेसिबल। एक गुब्बारा है मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर यदि एक गुब्बारा है आपका, एक गुब्बारे को आप शेप दे दिए, गुब्बारा है, इसको हम कंप्रेस करके कुछ इस तरह का शेप में इसको ला सकते हैं। इधर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगाकर तो कंप्रेस कर सकते हैं। तो जिसे सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं वो गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। एक खाली बोतल को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें गैस है, उसमें एयर पार्टिकल होता है। लिक्विड रहेगा थोड़ा कम, उसमें रेत डाल दीजिएगा उसी पानी बोतल में, तब उसको हम कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते। डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी डिफिनिट वॉल्यूम रहता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो कोई भी बर्तन में रखिएगा तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन इसका डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता। गैस को जिस बर्तन में रखिएगा उसका वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पर हम बताया आपको
कि सॉलिड का शेप डिफरेंट होता है, उसका आकार फिक्स होगा, लेकिन लिक्विड और गैस का आकार फिक्स नहीं होगा, इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा, इसका कोई बाउंड्री नहीं होगा। फिर ये रिजिड होगा, ये फ्लूइडिटी होगा, मतलब फ्लो करेगा। ये पानी को, जब पानी को बर्तन में कहीं पानी को आप उड़ेल देते हो तो वहां पर क्या होता है, पानी की जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करना स्टार्ट करता है। लेकिन वही मार्कर कहीं रख दिए तो ये मार्कर जस्ट जहां पर रखे वहीं पर रहेगा, ये फ्लो नहीं करेगा आपका। लेकिन गैसेस में इस तरह होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब बताया कि इनकम्प्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब इसका शेप और साइज को हम फोर्स लगा के चेंज नहीं कर सकते। इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं। इसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है, जो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है फिक्स उसका वॉल्यूम है। इसी तरह लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।